हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 के पहले 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब होता है? इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है जो बराबर दूरी पर हो। इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट इन दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है। यानी एक्स एक्सिस पर हमें एक पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होते किस टाइप के हैं? एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जैसे 2,0, 3,0, -5,0, इस तरह से। तो कोई भी पॉइंट जब हम एक्स एक्सिस पे मानना हो तो हम कहते हैं x, 0। तो इतना अब जब हम डिस्कस कर चुके हैं तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकता हूं। सबसे पहले गिवन पॉइंट्स। पहले पॉइंट का नाम a रख दिया 2, -5 एंड दूसरे पॉइंट का नाम b रख दिया -2, 9। फिर जो x एक्सिस पे पॉइंट हमने मानना है खुद x, 0, वो हमने कहेंगे लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी। रिक्वायर्ड पॉइंट बी कैपिटल P x, 0। एक्स एक्सिस पर रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि हमें वो सारी डिटेल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो हमें कहा गया है कि एक्स एक्सिस पर इक्वी डिस्टेंट, ये दो चीजें हमें कही गई है ना, तो हमें ये दोनों चीजें अलग से बताने की जरूरत नहीं। रिक्वायर्ड में सब कुछ आ गया। रिक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि जैसा पॉइंट हमें चाहिए, मान लो वो कौन सा है, कैपिटल P x, 0। अब हमें यह पता है कि ये जो पॉइंट P है वो A से और B से दोनों से बराबर दूरी पर है। तो हम कहेंगे विच इंप्लाइज AP डिस्टेंस इज इक्वल टू BP डिस्टेंस। अब AP डिस्टेंस और BP डिस्टेंस अगर बराबर है तो इन डिस्टेंसेस के स्क्वायर भी आपस में बराबर होंगे। अब मैंने स्क्वायर क्यों कर दिए? हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूले में एक लंबा सा स्क्वायर रूट होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाने से अच्छा दोनों को हमने स्क्वायर तो करना ही है, बाद में पहले ही स्क्वायर कर दो ताकि बाद में हमें इजी रहे। तो अब मैं ऐसा करता हूं, ए और P का डिस्टेंस आपस में लेके लिखता हूं। तो ए और P का डिस्टेंस होगा x, -2 होल स्क्वायर। देखो x, -2, 0 + 0 -5, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगना था, वो हमने नहीं लगाना क्योंकि हम पहले ही स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, अब BP का डिस्टेंस इस तरफ, BP का क्या होगा? x + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट से, x + 2 क्योंकि माइनस ऑफ -2 और प्लस 0 -9 होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी लंबा स्क्वायर रूट मैंने नहीं लगाया। तो अब ब्रैकेट्स खोलें, चलो, x² + 4 -4x प्लस, अब ये कितना हो जाएगा? 0 + 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर खोला x² + 4 + 4x प्लस -9 का स्क्वायर 81। तो अब दोनों तरफ x² कैंसिल हो गया और 4 भी कैंसिल हो गया। अब इस 4x को हम इस तरफ ले आएंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, 25 को उस तरफ ले जाएंगे। तो -4x पहले ही था, उधर से भी ये 4x इधर आके माइनस हो गया, और 81 में से ये 25 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। क्या बन गया? देखो,
ये बन गया -8x इज इक्वल टू 81 में से 25 माइनस करो, देखो कितना आता है 81 माइनस 25, तो 11 में से 5 गए 6 और यहाँ 7 आ गया, 7 माइनस 2 5, तो ये आ गया 56। तो x कितना आ गया -56 अपॉन 8 मीन्स माइनस का 7। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो पॉइंट कौन सा था रिक्वायर्ड पॉइंट, x,0 था ना, तो हम आंसर लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7,0। ये आ गया हमारा आंसर। बस, तो इस तरह से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। अब हमें p और q के बीच का डिस्टेंस बता दिया गया है 10 यूनिट्स, और हमें एक ऑर्डिनेट नहीं बताया गया, यानी कि x1 y1 और x2 y2 में हमें y2 नहीं बताया गया, उसको y लिख दिया गया है। तो हमने ये y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। किस तरह शुरू करें सॉल्यूशन, गिवन पॉइंट्स, पहला पॉइंट p है 2, -3 एंड दूसरा पॉइंट q है 10, y। ऑल्सो हमें और क्या पता है, PQ डिस्टेंस जो है वो 10 है। अब PQ डिस्टेंस का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस -3 - y होल स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। तो देखो, अब सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए कि हम दोनों तरफ का स्क्वायर करें, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। और दूसरी बात, 2 - 10 कितना होता है, -8, -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस अब इसका स्क्वायर खोलना है तो कितना आएगा 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100। इधर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हटाया तो इधर का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों माइनस के थे ना, इसलिए ये तीनों टर्म्स प्लस की आएंगी क्योंकि सारे का स्क्वायर है। बीच में अगर एक माइनस होता तो ये टर्म माइनस की आती। दोनों का साइन अगर सेम हो, दोनों माइनस के या दोनों प्लस के हों होल स्क्वायर में, तो ये तीनों ही टर्म्स एक ही साइन प्लस में होती हैं। तो अब ये 100 भी इस तरफ आ जाएगा, तो क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 6y, और ये माइनस का आएगा 64 और 9 प्लस हो जाएंगे तो 73। 100 में से 73 कर दो माइनस, कितना आएगा 7 और ये 2, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बड़ी आसानी से सॉल्व भी हो जाएगी। कैसे, देखो -27 है ना, 9 और 3 दो फैक्टर्स बन रहे हैं, प्लस का 9y माइनस का 3y -27 इज इक्वल टू 0। देखो ठीक है, 9 - 3 6 हो गया। अब हमने जब इसके फैक्टराइज किया तो आ गया y प्लस 9 y -3 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास y की वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू -9 और 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 9। इफ q 0,1 is equidistant from p 5, -3 and r x, 6, then find the values of x, also find the distance qr and pr। तो ये इस तरह से है, देखो सिचुएशन कि एक पॉइंट है q जो p से और r से बराबर दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट, ये डिस्टेंसेस बराबर हैं, q p और q
आर। देखो Q इज इक्वी डिस्टेंट, Q पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम P एंड R, दोनों से बराबर दूरी पे है, यानी कि QP और QR डिस्टेंस बराबर हैं आपस में। तो हमें x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, हो जाएगी, हमने पहले भी इक्वी डिस्टेंट का अभी एक क्वेश्चन किया है। आगे क्या कहा जा रहा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR और PR, ये PR डिस्टेंस भी हमने पता करना है। तो ये डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं कोई खास, बस ये तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था कि अगर PQR एक ट्रायंगल है तो ये दो साइडें बराबर हैं, यानी QP और QR, ये यहां से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। तो हम पहले तीनों पॉइंट्स बताएंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन पॉइंट्स, सबसे पहले है Q 0,1, फिर है P 5,-3 और फिर है R x,6। अब हमने ये लिखना है कि हमें क्या बताया हुआ है। हमें बताया हुआ है Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, तो हमें ये बताना पड़ेगा जो कि कंडीशन है, लेकिन हम मैथमेटिकली बताएंगे। ऑल्सो गिवन, हमें यह भी बताया हुआ है कि QP डिस्टेंस इज इक्वल टू QR डिस्टेंस, ये हमें बता रखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि QP डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वो QR डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे पहले किया था, ताकि हमें स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े। तो हम अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन स्क्वायर कर दिया है हमने पहले ही, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, लेकिन वो जो लंबा सा स्क्वायर रूट है वो हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो QP डिस्टेंस, QP 0-5 होल स्क्वायर प्लस 1 -3, यानी माइनस ऑफ -3 यानी +3 हो गया होल स्क्वायर, इज इक्वल टू QR डिस्टेंस, Q का R के साथ डिस्टेंस 0 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं, स्क्वायर कर दिया था हमने पहले ही। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर बता देता हूं। x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर करना था, तो x1 0 है और x2 5 है, 0 - 5 होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस ऑफ -3, यानी 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, 1 + 3 हो गया, और इसी तरह इस तरफ। तो अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स खोल देनी है। तो ये तो -5 का स्क्वायर है, यानी 25 प्लस 1 + 3 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0 - x का स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 1 - 5 मीन्स -5 और -5 का स्क्वायर अगेन 25। तो ये इक्वेशन बन गई, बहुत आसान है। देखो दोनों तरफ से 25 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। इसका मतलब x कितना हो गया, प्लस और -4, क्योंकि +4 का भी स्क्वायर 16 होता है, -4 का भी स्क्वायर 16 ही होता है। तो x की ये दो वैल्यूज आ गई, लेकिन क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आगे भी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो QR PR पता करने के लिए हमें R पॉइंट को लिख देना पड़ेगा। हम कहेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, +-4,6। x,6 था ना, देखो यहां पे x,6, तो x की वैल्यू आ गई +-4, यानी कि हम इसको कैसे समझेंगे, एक पॉइंट है 4,6 और एक पॉइंट है -4,6, ये दो पॉइंट बन गए यार। तो अब हमने करना क्या है, हमने डिस्टेंस पता करना है QR और PR, QR और PR। तो चलो पता करते हैं। नाउ QR डिस्टेंस, QR
डिस्टेंस क्यू आर यानी क्यू 0 0 +4, पहले तो हमने क्या किया, -4 कंसिडर कर लिया, प्लस अब 1 -6 होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये अब देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, +-4 है और यहां पे 0 है, 0 + -4 मीन्स ऐसे, और इसका मतलब है +-4 का स्क्वायर जो कि 16 ही आएगा। यहां पे +4 करें चाहे -4 करें, यानी क्यू की वैल्यू चाहे 4,6 ले लो चाहे -4,6 ले लो, ये सेम ही डिस्टेंस आएगा क्यू आर का उनसे। तो ये कितना हो गया, 16 + 25 स्क्वायर रूट। तो क्यू आर डिस्टेंस कितना हो गया, 25 + 16 कितना होता है, देखो 41, तो √41 यूनिट्स। यूनिट्स जरूर लगाना है क्योंकि डिस्टेंस है। अब आगे क्या पता करना था, डिस्टेंस पी आर। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, और आर के डिस्टेंस 4,6, लेकिन एक बार +4 एक बार -4। तो यहां अब क्योंकि यहां 0 नहीं आएगा, देखो यहां पे अब P के कोऑर्डिनेट्स पी आर पता करना है ना हमने, तो 5 +4 और 5 -4 में फर्क पड़ जाएगा। तो अब हमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे पहले केस 1, यहां पे दो केस की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहां 0 था, +-4 दोनों का स्क्वायर जो था वो 16 ही होना था, इसलिए यहां पर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस R से Q से √41 ही होना था। तो केस 1, when R is 4,6, अगर हम R को 4,6 कंसीडर करते हैं यानी x की वैल्यू +4, तो डिस्टेंस PR इज इक्वल टू √PR डिस्टेंस। P कहां पे लिखा हुआ है, देखो P हमने यहां लिखा था ऊपर, एक बार मैं साइड पे यहां लिख देता हूं P अलग से, 5,-3, ये P पॉइंट है हमारा। तो 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो 5 - 4 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, प्लस ये हो गया -9 का स्क्वायर 81। तो हमें पता लग गया कि पी आर डिस्टेंस कितना आएगा, पी आर डिस्टेंस आएगा √82 यूनिट्स। तो ये तो था हमारा पहला केस। अब दूसरा केस, केस 2, व्हेन R इज -4,6। अगर R हमारा -4,6 है तो डिस्टेंस थोड़ा सा तो बदलेगा ही, क्योंकि यहां पे 5 है जहां 0 नहीं है। तो डिस्टेंस PR इज इक्वल टू √, देखो 5 - 4 होना था ना, तो -4 यानी 5 + 4 हो गया, प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो 5 + 4 9 का स्क्वायर रूट 81, प्लस यहां पर भी वही 81। तो अब देखो 81 और 81 दोनों में से कॉमन 9 आ गया बाहर, √1 + 1। देखो मैंने क्या किया, मैंने 81 को कॉमन ले लिया, 1 + 1 रह गया √ के अंदर, यहां पर देखो। तो जब ये 81 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर ये ब्रैकेट रह गया 1 + 1, तो ये आ गया 9√2 यूनिट्स। तो ये स्टूडेंट्स आ गया हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y is equidistant from 3,6 and -3,4.
तो ये इक्वी डिस्टेंट हमें कह दिया है, तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, यानी कि इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस बराबर है। तो जब हम वो डिस्टेंसेस बराबर रख लेंगे तो हम देखेंगे कि क्या एक्स और वाई में कोई रिलेशन आपस में बनता है। रिलेशन का मतलब यहां पर है इक्वेशन से, कि एक्स और वाई के बीच में एक इक्वेशन बनेगी, हमें वो पता करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने कहा गिवन पॉइंट्स आर, सबसे पहला पॉइंट P x, y, दूसरा पॉइंट A 3,6, तीसरा पॉइंट B -3,4। अब हमें कह रखा है कि P जो है वो A से और P B से इक्वी डिस्टेंट है, यानी बराबर दूरी पर है। तो हम कहेंगे ऑल्सो गिवन दैट डिस्टेंस PA इज इक्वल टू डिस्टेंस PB, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। तो फिर से वही बात, जब दो डिस्टेंस बराबर हैं तो दोनों का पहले ही स्क्वायर कर दो, यानी दोनों डिस्टेंसेस के स्क्वायर भी बराबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब स्क्वायर बराबर हो गए तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है हमको। तो अब देखो P के साथ A का डिस्टेंस x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब P का B से डिस्टेंस x माइनस ऑफ -3 मीन्स x +3 होल स्क्वायर और y -4 होल स्क्वायर। अब ये चारों जो होल स्क्वायर के ब्रैकेट हैं वो ओपन कर देंगे हम, x² + 9 - 6x प्लस y² + 36 - 12y इज इक्वल टू x² + 9 + 6x प्लस y² + 16 - 8y। देखो आई थिंक बहुत क्लियर हो गया होगा। देखो a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab, अब a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और फिर यहां a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab। लेकिन दोनों तरफ से x² कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से y² कैंसिल हो गया। अब और कोई टर्म कैंसिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखो 9 कैंसिल हो रहा है। और कुछ देख रहे हो तुम, कुछ कैंसिल हो रहा हो? नहीं, डायरेक्टली हमें नहीं पता चल रहा। तो अब हम ये सारा का सारा कुछ इस तरफ ले आएंगे। यहां से जो बची हुई 3 टर्म्स हैं पहले वही लिखेंगे हम, -6x + 36 - 12y। अब इस तरफ वाली टर्म्स, ये 6x इधर आया इक्वल टू के तो -6x बन गया, ये 16 इक्वल टू के इस तरफ आया तो -16 बन गया, और -8y इस तरफ आया तो +8y बन गया, और इक्वल टू के दूसरी तरफ सिर्फ 0 रह गया। तो -6x और -6x जुड़ के बन गए -12x, और -12y और प्लस का 8y यानी माइनस का 4y रह गया। देखो -12 प्लस का 8, और 36 -16, 36 में 16 माइनस हुए कितना रह जाएगा? प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन तो यही बन रही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और बढ़िया बना के लिखेंगे। कैसे? देखो, एक तो सारी की सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। ये 4 3 दा, ये 4 1 दा, ये 4 5 दा, तो 4 से डिवाइड कर दिया, और माइनस से भी डिवाइड कर दिया। तो ये कितना बन गया? 3x + y -5 इज इक्वल टू 0। एक तो साइन चेंज हो गए माइनस से डिवाइड करने से या माइनस से मल्टीप्लाई करने से, और दूसरा कि हमने 4 से डिवाइड करके इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला दिया। अब इस क्वेश्चन की अहमियत क्या है? देखो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है? तुमने पढ़ी हुई है, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो तुमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ी है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पॉइंट 2 पॉइंट से बराबर दूरी पर रहता है
तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। कैसे? प्रैक्टिकल करके देखें। देखो, हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और 2 पॉइंट्स बना दिए। अब अगर ये दूरी बराबर है आपस में, ये परपेंडिकुलर दूरी आपस में बराबर है, यानी कि ये ए, ये बी और ये पॉइंट है पी हमारा, ये बराबर है दूरी, तो इस लाइन की हर एक पॉइंट जो होगा वो ए और पी से बराबर दूरी पर ही रहेगा। देखो, पी पॉइंट कहीं भी जाए, देखो पॉइंट पी यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, ये आपस में बराबर ही रहेंगी दूरियां सारी की सारी। इस लाइन के ऊपर चलते हुए जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ए और पी से बराबर दूरी पर रहेंगे। ये वाली लाइन है यहां पर, और ए और बी 2 पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन से बराबर दूरी पर रहेंगे, और इसी लाइन पर हमारा ये पॉइंट भी है x, y। इसका मतलब ये है, अब ये तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को हमने क्यों किया। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 7.1 तो स्टूडेंट्स हो गई खत्म। अब मैं तुम्हें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि अगर तुम्हें एनसीईआरटी बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो, कोई भी क्वेश्चन जो कि मैंने छोड़ दिया हो, चाहे वो कोई एग्जाम्पल ही क्यों ना हो, तुमने करना क्या है, तुमने कमेंट्स में जाके ऐसे टाइप करना है, सबसे पहले 10th कॉमा, उसके बाद तुमने एक्सरसाइज लिखनी है, एक्सरसाइज जैसे 7.3, और फिर क्वेश्चन नंबर लिखना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर तुम कमेंट सेक्शन में ये टाइप कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि 10th क्लास की एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व करवाना है मुझसे। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उस सॉल्यूशन की एक पिक्चर, एक इमेज अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। और वो तुम्हें कहां दिखेगी? तुम अगर मेरी प्लेलिस्ट को देखोगे तो प्लेलिस्ट के साथ ही यहां पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तुम्हें यहां पे एक सेक्शन मिलेगा कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी को क्लिक करोगे तो वहां पे जो जो इस तरह से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे 10th, 11th, 12th क्लास के, वो सारे क्वेश्चंस की जो पिक्चर्स हैं वो कम्युनिटी सेक्शन में मैंने अपलोड की हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा है, अगर तुम कोई क्वेश्चन मुझे देते हो मैं सॉल्व करके यहां पर अपलोड कर दूंगा, तुम देख सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट से तो तुम सारे चैप्टर्स फॉलो कर ही सकते हो। दूसरा, अब देखो, एक रिक्वेस्ट तो मैं हमेशा करता हूं कि 1 to 5 कमेंट्स में जाके जरूर मेरे वीडियो को जरूर रेट करो स्टूडेंट्स। तुम्हें कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो 5, और अगर अच्छा लगे तो साथ में ही लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, शेयर हर एक के पास ये पहुंचना चाहिए। और प्लेलिस्ट से तुम सारे के सारा चैप्टर वाइज सिलेबस कवर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स 7.1 एक्सरसाइज को करो, बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे, एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, तब तक बाय।